स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। और आज है डे 5। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूँ, आज भी वही कहूँगा। अगर आपने पहले के डेज़ नहीं देखे हैं, हमारी ये पूरी सीरीज़ चल रही है 30 डेज़ की, वो कैब की। तो अगर आपने पहले के डेज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वो सारे देख लीजिए, फिर आके आप डे 5 पे पहुँचिए, क्योंकि तब आपको अच्छा आपका बेस बिल्डअप हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मैंने आपको काफ़ी सारे रूट वर्ड्स बताए थे और ये बोला था कि कल के सारे वर्ड्स मोस्टली जो मैं कल बता रहा था उसी रूट वर्ड से हम डिकोड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास पहला वर्ड है ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्थो दिख रहा है, मतलब ऑर्थोस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक, स्ट्रेटन करना कोई चीज़। और पैडिक्स, पैडिक्स किससे आया है? पैडोस से आया है। पैडोस, पैडोस का मतलब क्या बताया था मैंने? चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों से आया है। तो पहले क्या हुआ था, ये 1741 के आसपास ये वाला जो वर्ड है ये कॉइन किया गया था, ये टर्म ऑर्थोपेडिक। तो होता क्या था, पहले ज़्यादातर बच्चों में स्पाइनल कर्वेचर की प्रॉब्लम होती थी, वही सीधी करनी होती थी मोस्टली डॉक्टर्स को। तो ऑर्थोपेडिक वही डॉक्टर्स थे जो बच्चों की स्पाइन सीधी करने वाले इलाज से एसोसिएटेड थे। फिर लेटर कुछ दिन बाद, काफ़ी मतलब अभी जो काफ़ी टाइम बीता धीमे धीमे, फिर ये ऑर्थोपेडिक यूज़ होने लगा। आज के टाइम पे करंट में अगर हम बात करें तो बोन्स की इंजरी और डिसीजेज जॉइंट्स के, तो वो ऑर्थोपेडिक्स अब हम बोलते हैं। उसके बाद ऑर्थोपेडिक तो सेम ही हो गया। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स और ऑर्थोपेडिक आपका एडजेक्टिव नाउन वाली चीज़ है। अब बात करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा रूट वर्ड याद करने को मिलेगा। ऑर्थो सेम, ऑर्थोज हमें स्ट्रेटन, स्ट्रेट याद आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद डॉन्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे एक बढ़िया हमारे पास रूट वर्ड आया, डॉन्टिक्स। अब ये डॉन्टिक्स आया हुआ है हमारा ओडोंटॉस से। किससे? ओडोंटॉस। ठीक है, ओडोंटॉस का मतलब होता है टूथ, दांत। तो ऑर्थोडोंटिक कौन हुआ? ऑर्थोडोंटिक या ऑर्थोडोंटिस्ट कौन हुआ? एक ऐसा इंसान, ऐसा डॉक्टर जो क्या करता है, टीथ को स्ट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट वही होते हैं। और ऑर्थोडोंटिक, चलिए तो स्टडी हो गई। ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक एडजेक्टिव, नाउन, ऑर्थोडोंटिस्ट, ये तो तीनों सेम ही हो गए। अब बात करते हैं कार्डियोलॉजी। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि कार्डियोलॉजी, लॉजी तो साइंस और स्टडी, और ये होता है कार्डिया, जिसका मतलब क्या होता है? हार्ट। ये मैं कल ही बता चुका हूँ, ये सारे कल के हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और जो मैंने कमेंट सेक्शन में भी करने को बोले थे कल, वो भी बताइएगा। कार्डियोलॉजिकल, ठीक है, रिलेटेड टू हार्ट। ठीक, कार्डियक, कार्डियक आपने सुना होगा, लोगों को हार्ट अटैक होता है तो हम क्या देते हैं, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कोई मैल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट हुई है तो उसमें क्या कहते हैं, कार्डियक। ठीक, मैल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, मैल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक, कार्डियक अरेस्ट। अब देखिए, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ये आपको याद आ सकते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, कार्डियोग्राम क्या होता है? कार्डियोग्राम होता है हार्ट बीट का इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड। जो इंस्ट्रूमेंट से हार्ट बीट का रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो रिकॉर्ड क्या कहलाता है? कार्डियोग्राम। और कार्डियोग्राफ क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड। तो जिससे हम ये जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये नापते हैं हार्ट बीट का रिकॉर्ड, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कार्डियोग्राफ। ठीक है, और जो रिकॉर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोग्राम। एक इंपॉर्टेंट है तो हार्ट से रिलेटेड। उसके बाद अब हम बात करते हैं न्यूराइटिस। न्यूरॉन, पता चल रहा है न्यूरॉन क्या होता है, नर्व से रिलेटेड। मैंने आइटिस जहाँ भी लिखा हो, मैंने कल ही बताया था इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। तो न्यूराइटिस क्या होगा? न्यूराइटिस होगा कोई इन्फ्लेमेशन या कोई एबनॉर्मल या डिसीज्ड कंडीशन। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं इससे रिलेटेड और वर्ड्स हैं। हाँ, न्यूरोटिक, न्यूरोसिस, न्यूरैल्जिया, न्यूरोलॉजिकल। देखिए, न्यूरोटिक, अगेन न्यूरोटिक इज़ अ डिसीज्ड कंडीशन और डिसऑर्डर। ठीक है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस इज कॉल्ड न्यूरोटिक, ये तो सेम हो गया। ठीक, अब न्यूरोसिस और क्या था, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन और ये होता है
सिस होता है मतलब डिसऑर्डर, ठीक। तो न्यूरोसिस। अब न्यूरैल्जिया, यहाँ पे एक अलग रूट वर्ड है जो आपको याद करना है। यहाँ से एक तो न्यूरॉन बना हुआ है, नर्व। एल्जिया, ये एल्जिया जहाँ जहाँ भी आ जाएगा, ये इसका एक रूट वर्ड है जो आपको याद रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्गोस। क्या कहते हैं? एल्गोस। और इस रूट वर्ड एल्गोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेन, दर्द। तो कहीं पे भी एल्गोस या एल्जिया लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दर्द से रिलेटेड। तो न्यूरैल्जिया क्या होगा? न्यूरैल्जिया होगा पेन। क्या होगा? न्यूरैल्जिया नर्व पेन को हम कहेंगे, ठीक है। न्यूरैल्जिया इज अ एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस, ठीक है। एंड दिस वर्ड केम्स फ्रॉम न्यूरॉन एंड एल्गोस, मिलके बना हुआ है न्यूरैल्जिया। और न्यूरोलॉजिकल अगेन एक कंडीशन हो गई, ये आपको पता ही है। अब बात करते हैं जेरियाट्रिक। ये आपको कुछ नया शब्द दिख रहा है, जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिशियन, जेरियाट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। इसमें भी सेम दो रूट वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, रूट वर्ड से सफिक्स कह लो। तो सबसे पहले एक रूट वर्ड हमें दिख रहा है जेरास। क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक रूट वर्ड है जेरास, और इसका मतलब होता है ओल्ड एज। क्या होता है? ओल्ड एज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए जेरास, क्योंकि ये बहुत जगह आने वाला है। और आईसीएन मैंने पहले ही बताया था, मैजिशियन, म्यूजिशियन, टेक्नीशियन, ब्यूटिशियन, कुछ भी हो आईसीएन लगाए मतलब एक्सपर्ट। तो वो लोग जो ओल्ड एज की चीज़ें या उसमें एक्सपर्ट हैं या उनकी कंडीशंस देखभाल करते हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जेरियाट्रिशियन, ठीक है। जेरियाट्रिक्स इसी प्रैक्टिस को कहते हैं। और अब बात करते हैं, चलिए जेरियाट्रिशियन हो गया, जेरियाट्रिक। अब हम बात करते हैं साइकेट्रिक, साइकेट्री, साइकोटिक, साइकोसिस, क्या क्या होता है। तो देखिए, साइक मैंने बताया था कल ही। साइक मतलब क्या होता है? साइक मतलब होता है हमारा माइंड। रूट वर्ड क्या है साइक का? माइंड। तो और इएट्री जब लगा है, मैंने इसका भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने शायद डे 1 या डे 2 में बताया था कि आपको आगे आएगा। ये एक रूट वर्ड होता है, EIATE, TE होता है या TR? हाँ, IATR, EIA, इएट्रिया। इएट्रिया इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। ये हीलिंग का रूट वर्ड है, कहीं पे भी लगा हो मतलब हीलिंग से रिलेटेड है। तो साइकेट्री या साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो आपके दिमाग की, आपके मन की मेडिकल हीलिंग करता है, वो होता है साइकेट्रिस्ट। और ये साइकेट्री इस प्रैक्टिस को कहते हैं, ठीक है। अब साइकोटिक, जैसे न्यूरोटिक होता है डिसऑर्डर, वैसे ही माइंड का डिसऑर्डर क्या कहलाता है? साइकोटिक। और साइकोसिस सेम चीज़, एबनॉर्मल कंडीशन रिलेटेड टू द माइंड। अब देखिए, जैसे साइकोसिस एक स्पिरिट सोल माइंड ही, तो वही सेम चीज़ हो गया, मेंटल डिसऑर्डर को कहते हैं हम साइकोसिस। और साइकोटिक जो पर्सन होता है, जो ऐसे सफ़र कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं साइकोटिक पर्सन, ठीक है। और इसमें मैं जैसे एक चीज़ आप ये मतलब एक ये सोच सकते हैं कि जैसे साइकोसिस में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस अगर देखें, तो साइकोसिस में डिफरेंस कुछ नहीं, साइकोसिस साइकोटिक, बस इतना कह सकते हैं कि साइकोसिस एक तरह से पूरा मेंटल डिसऑर्डर होता है, और साइकोटिक हमारा होता है एक ऐसी चीज़ जो मतलब आप एकदम भूल चुके हैं। वन हु हैज़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी, मतलब बिल्कुल ही साइकोटिक हो चुके हैं, बिल्कुल आपको कोई पता नहीं है रियलिटी क्या है और आप किस स्टेट में हैं, उसमें आप डिफरेंस पता नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के थे हमारे ये वर्ड्स। आई होप आपको सारे वर्ड समझ आ गए होंगे। कुछ नहीं भी समझ आए तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोडोंटिक, डॉन्टिस्ट, ऑर्थोडोंटिक, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल, कार्डियक, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कार्डियोग्राफ होता है इंस्ट्रूमेंट, और इससे जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राम। न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गया, जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिशियन, जो लोग ओल्ड एज से उनकी भी देखभाल, या डॉक्टर, जेरियाट्रिक्स, साइकेट्री, साइकोटिक, साइकोसिस, न्यूरोटिक, न्यूरोसिस, न्यूरैल्जिया, न्यूरोलॉजिकल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे बहुत सारे वर्ड्स के साथ, एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।